देखिए, टाल और दियारा के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी जस की तस है और इसीलिए वो डरे सहमे हुए हैं कि क्या उनको देखने और उन्हें उनकी समस्या को दूर करने वाला कोई है या इसे दुरुस्त करने वाला कोई है, क्योंकि एक बार फिर से वही समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। और दुखद ये कि इसे लेकर लूट खसोट की तस्वीर कभी बदलती रही है। तकरीबन 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं और तमाम पार्टियां चुनावी मोड में अब आ चुकी हैं, लेकिन बीजेपी रणनीतियों के साथ साथ जनता के बीच भी अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रही है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रही है। आज बीजेपी नेता बिहार के अलग अलग हिस्सों में 5 जगहों पर वर्चुअल रैली करने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पश्चिम चंपारण के चनपटिया में रैली करते नजर आएंगे, जबकि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी औरंगाबाद में हुंकार भरेंगे। अररिया के चिरैया में नंदकिशोर यादव, सहरसा के चैनपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जमुई में शहनवाज हुसैन वर्चुअल रैली के जरिए जनता से जुड़ेंगे। तो बीजेपी के वर्चुअल रैली का सिलसिला लगातार चलता हुआ जनता तक अपने संपर्क और पहुंचने की और सरकार के कार्यों की, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, बताने की कोशिश लगातार जारी। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में आज नित्यानंद राय वर्चुअल रैली करते नजर आएंगे। वहीं औरंगाबाद में भी वर्चुअल रैली की तस्वीर सामने आएगी। 5 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली और कल भी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की गई थी। बीजेपी की वर्चुअल रैली की 2 तस्वीरें आपके सामने, यानी कि लगातार जनता से संपर्क साधने में बीजेपी जुटी हुई, क्योंकि 4 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। पहली तस्वीर कल की, जब 6 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की गई और लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़कर जानकारियां उन तक पहुंचाई गई। वही आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की जाएगी। और ऐसे में इस खबर को समझना जरूरी है कि आखिर ये वर्चुअल रैली लगातार बीजेपी की तरफ से क्यों की जा रही है। तो चलिए आपको बताते चलें कि बीजेपी की इस वर्चुअल रैली के मायने क्या हैं, क्योंकि 4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मेरा बूथ सबसे मजबूत पर बीजेपी अपना पूरा फोकस कर रही है। कोरोना की वजह से प्रचार धुआंधार नहीं किया जा सकता है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। वर्चुअल रैली से हर बूथ को मजबूत करने की रणनीति में इस वक्त बीजेपी लगी हुई है और यही वजह है कि इन तमाम कवायदों के साथ बीजेपी ये बताने की और सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उसकी स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर और मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंटरनेट की स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले पर तत्काल विचार करते हुए इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण पर अपराध की कैटेगरी में इसे लाया जाए और इस तरह के प्रसारण से बच्चों के दिमाग में बुरा और खराब असर पड़ता है, उनके तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लिखा है कि स्ट्रीमिंग सेवाओं में ऐसी सामग्री होती है जो सेंसर नहीं होती, इनके कंटेंट महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की भूमिका निभाते हैं। स्ट्रीमिंग सेवाएं डीटीएच और केबल सेवाओं की तुलना में सस्ती है और यही वजह है कि ये उपभोक्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय है और सुलभ है। चूंकि स्ट्रीमिंग सेवाओं के जरिए टेलीकास्ट होने वाले कंटेंट पर कानून की स्पष्टता कम है और इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों में विज्ञापनों के बिना सेंसर किए गए कंटेंट को प्रसारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि इस तरह के कार्यक्रमों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के प्रोडक्शन और प्रसारण को अपराध की श्रेणी में लाया जाए ताकि कानूनी विकल्प मजबूत हो सके। नीतीश कुमार इसी तरह का एक पत्र पिछले साल दिसंबर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख चुके हैं। युवा पीढ़ी को जिस तरह से स्ट्रीमिंग के जरिए कई वेब सीरीज में जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जो मानदंड है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके अनुरूप नहीं है और एक विकृत मानसिकता को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए पहले भी उन्होंने पोर्न और अन्य इस तरह के अश्लील सामग्रियों को लेकर इंटरनेट पर इस तरह के साइट्स पर प्रतिबंध की बात की थी। लेकिन स्ट्रीमिंग एक जरिया है जो सेंसरशिप की परिधि के बाहर है और इसीलिए अगर स्ट्रीमिंग को सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे कंटेंट्स पर रोक लगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है वो बेहद अहम है।
तो ये पहला मौका नहीं है। स्ट्रीमिंग कंटेंट को लेकर के नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जो है वो कई बार जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे एक ये मजबूत वजह है जिस पर नजर होनी चाहिए, कानूनी प्रतिबंध इस पर होने चाहिए। और ऐसे में इस खबर को समझ लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी या फिर इस पर जो सवाल खड़े करने की वजह है, नीतीश कुमार हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर संजीदा रहे हैं। शराबबंदी जैसा फैसला नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला रहा है जिसे दूसरे राज्य भी अब फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज के पीछे अपराध का उन्होंने हवाला दिया है कि इससे आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। अश्लील साइट्स को लेकर भी पीएम को उन्होंने इससे पहले दिसंबर के महीने में 2019 में पत्र लिखा था। नीतीश हमेशा से इस तरह के मुद्दों को लेकर बेहद मुखर रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी और आपत्ति हर वक्त जाहिर की है। आरजेडी के भूरा बाल साफ करो के दाग को तेजस्वी यादव अब धोने में जुट गए हैं। जी हां, इसी के तहत अब अगड़ों को पार्टी से जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। खबर है कि जल्द रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव के कट्टर विरोधी रहे एलजेपी के पूर्व सांसद रामा सिंह आरजेडी का दामन थामेंगे। रामा सिंह के अलावा और भी कई भूमिहार नेता जो हैं वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। आपको ये बता दें कि रामा सिंह ने 2014 में वैशाली लोकसभा सीट पर रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। तो अब आरजेडी की छवि को सुधारने की कोशिश में इस वक्त इन लोगों ने दुष्प्रचार करके दाग देने का कोशिश किया था, उसी पर तो उन्होंने 15 वर्षों का सत्ता का मलाई खा लिया। अब बिहार की जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी पार्टी आरजेडी A to Z की पार्टी है। यहाँ भूरा बाल भी है, हरा बाल भी है, लाल बाल भी है, पीला बाल भी है। उन्हीं के प्रतिद्वंदी को जिस तरीके से तेजस्वी वेलकम कर रहे हैं, ये तो बड़ा ही रघुवंश बाबू जैसे पुराने लोगों के लिए, वरिष्ठ और सम्मानित लोगों के लिए बड़े ही अफसोस की बात है, दुख की बात है। और आरजेडी अपनी राजनीति में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोई नया फर्क नहीं पैदा कर पा रही है। युवा होने के बावजूद भी उसी आरजेडी की पुरानी विरासत को, भ्रष्ट और आपराधिक छवि की विरासत को तेजस्वी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।